जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के द्वारा संचालित ISJMT इंडिया 1 चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन गाथा पर प्रतिदिन एक छुए अनछुए पहलुओं को लेकर के आपके समक्ष परोसने का काम करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का विषय गुरु है। गुरु एक गुरु के ऊपर कविता कही है हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। गुरु का स्थान का वर्णन किया गया है उस श्लोक में, उस कविता कुछ इस प्रकार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कितनी बड़ी उपाधि है, शायद इसका वर्णन इस कविता में है। लेकिन मित्रों, अगर वही गुरु आपको शिक्षा देने की बजाय आपके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करे और आपसे यह कहे कि तू महार है, तू चमार है, तू ढेड़ है, तू पढ़ करके क्या करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इसी पर आधारित बाबा साहब की जो कथा है आज की, बाबा साहब ने माध्यमिक विद्यालय में जब माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी, तब वो मुंबई में वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उनको एक अध्यापक उनकी लगन और उनकी मेहनत देख करके वह ब्राह्मण अध्यापक के मन में ईर्ष्या और घृणा जागृत हो गई कि शूद्र इतना अच्छा है पढ़ने में। मित्रों, बाबा साहब की उस लगन को देख के उस ब्राह्मण ने एक दिन कहा, अरे भीम, तू तो महार है, ढेड़ है, तू पढ़ लिख के क्या करेगा, क्या करेगा तू पढ़ लिख के। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बालक थे, वो बहुत ही साहसी, बहुत निडर और बहुत ही मजबूत इरादे वाले थे। गुस्से से आग बबूले हो गए और उनकी भवें चढ़ गई। बाबा साहब बहुत ही निडर व्यक्ति थे, कभी किसी से डरते नहीं थे। उसने कहा, आपने आज कहा, लेकिन दोबारा मेरी जाति का नाम लेकर के मत कहिए। मैं पढ़ के क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ाइए। और बाबा साहब का जो मनोबल था ना, वो हिमालय से भी ऊंचा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जवाब देते हुए कहा
कि दोबारा आप इस तरीके का शब्द कभी इस्तेमाल न करिएगा। मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा, इसका निर्णय करने वाले आप नहीं। मित्रों, बहुत स्वाभिमानी थे परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर, चूँकि पूजने योग्य हैं इसलिए मैं परम पूज्य कह रहा हूँ, जिनकी विचारधारा ऐसे। और वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आकर के एक समय दलितों पिछड़ों के स्वाभिमान को जो जगाने का काम किया था, वो आज उस संविधान के अंदर अंकित है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो बाल्यावस्था में होने के बावजूद भी बहुत निडर, साहसी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिसका स्वाभिमान नहीं होता वो व्यक्ति जिंदा नहीं होता है, बल्कि मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। जिंदा रह करके भी वो एक तरह से मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है और सामाजिक उत्थान के लिए त्याग, समर्पण और स्वाभिमान का होना जरूरी है। मित्रों, हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का जो भारत है, बाबा साहब के परिकल्पना का जो संविधान है, उस संविधान को पूरी तरह से लागू कराने के लिए एक संविधान बचाओ समर्थन यात्रा और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा नामक एक यात्रा शुरू करना चाहता है। इसमें आप लोगों की क्या राय है, कितने लोग सहयोग कर सकते हैं? कृपया हमारे इस वीडियो के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिए और समर्थन करिए। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर बाबा साहब की एक पटकथा छुए अनछुए पहलुओं को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए कर्मवीर आजाद को दीजिए इजाजत। और एक अंत में चलते चलते आपसे पुनः निवेदन करना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।